बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को रेसिस्टर के कलर कोडिंग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली बात है कि रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वह कोड के रूप में रेसिस्टेंस पर किया रहता है। तो बात ये उठती है कि हम रेसिस्टेंस के वैल्यू को कोड क्यों करते हैं। तो किसी भी सर्किट में जब हम रेसिस्टर्स लगाते हैं तो अगर उसका वैल्यू हम लिख देते हैं और अगर सर्किट में लगा हुआ है और लिखा हुआ अगर नीचे चला गया तो उसको बाद में रिप्लेस करना कठिन हो जाएगा। हम जान नहीं पाएंगे कि इस रेसिस्टर का क्या वैल्यू है। इसी के चलते हम उसको कोड कर देते हैं। उसके चार कोड में कलर का रिंग या स्ट्रिप चारों तरफ चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर उस कंपोनेंट अगर वो लगा हुआ है किसी भी सर्किट में तो जैसे भी लगे उस कलर को देख करके हम उसका वैल्यू जान जाते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो मेन जो आपका उद्देश्य है, मोटो है कलर कोडिंग का, कि रेसिस्टेंस जो लगा रहता है सर्किट में उसको हम वैल्यू ठीक से जान जाए और उसको हम रिप्लेस कर दें। तो रेसिस्टेंस का जो हम कलर कोडिंग करते हैं वो कोई भी वैल्यू उसका हो सकता है। तो उस वैल्यू को हम एक स्पेशल फॉर्म में पहले हम लिखते हैं और वह जो स्पेशल फॉर्म है वह है AB इंटू 10⁻⁶, AB इंटू 10⁻⁶, जिसमें A फर्स्ट डिजिट होगा, B सेकेंड डिजिट होगा और जो C जो होगा, जो थर्ड डिजिट हम यूज करते हैं, यह 10 का पावर होगा। याद रखना है, फर्स्ट स्ट्रिप जो होगा फर्स्ट डिजिट होगा, सेकेंड स्ट्रिप जो होगा सेकेंड डिजिट होगा और थर्ड जो स्ट्रिप होगा या रिंग होगा वह 10 पर पावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी अगर हमको वैल्यू अगर लिखना होगा, कोड करना होगा, तो सबसे पहले इसी फॉर्म में उसको हम चेंज करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, सपोज कीजिए 220 ओम है तो इसको हम AB इंटू 10⁻⁶ फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 2 AB, 2 डिजिट से ज़्यादा हमको नहीं रखना है, तो 2 और इंटू 10⁻⁻1 इसमें हम फॉर्म में बदल सकते हैं। तो आपको 3 हो गया, वो AB और 10 का पावर C हो गया, 10⁻⁶ हो गया। तो ये 3, यही आपका 3 डिजिट रहेगा और यही 3 कलर होगा और इसी को हम कोडिंग कर देंगे। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 27 ओम अगर है तो उसको AB इंटू 10⁻⁶ के फॉर्म में लिखेंगे 27 इंटू 10⁻�0, यानी 2 और 7 फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट हो गया, फर्स्ट और सेकेंड रिंग हो गया और तीसरा जो हो गया 0 हो गया, जो 10⁻�0 में रहेगा। तो यहाँ पर ये 2B 7 और C 0 हो गया। फिर जैसे 2200 ओम है, 2 इंटू 10⁻2, AB इंटू 10⁻2 इसी का फॉर्म है, A बराबर है 2, B बराबर है 2 एंड C बराबर है 2। ये फॉर्म हो गया आपका। अब यहाँ चलिए देखिए, एक रेसिस्टर है यहाँ दिया हुआ जिसमें कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 कलर चढ़ाया हुआ है और एक लास्ट जो है वो टॉलरेंस को बताता है। 3 स्ट्रिप जो रहता है लेफ़्ट साइड से रहता है और चौथा जो है टॉलरेंस रहता है जो लास्ट राइट साइड में वो चढ़ा रहता है। वो टॉलरेंस को बताता है कि कितना इसमें एरर है। खैर वो हम बाद में हम बता देंगे। तो फर्स्ट डिजिट, तो कोड करने के लिए जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको फर्स्ट स्ट्रिप देंगे, सेकेंड डिजिट को सेकेंड स्ट्रिप देंगे और जो 10 पर पावर होगा वो थर्ड स्ट्रिप में हम दे देंगे। ठीक है। और जो फोर्थ रिंग या फोर्थ स्ट्रिप जो होगा वो लास्ट में जो होगा वो टॉलरेंस को बताएगा और वह जो टॉलरेंस है जनरली सपोज कीजिए 5% या 10% या 20% टॉलरेंस जनरली रेसिस्टेंस बनाने में आता है।
तो 5% टॉलरेंस के लिए अलग से एक कलर होता है गोल्डन, और 10% के लिए सिल्वर, और अगर कोई कलर नहीं है तो हम समझ जाएंगे कम से कम उसमें 20% का एरर है। ये हम बाद में हम लिख देंगे। हम 5% गोल्डन, 10% सिल्वर और नो कलर है, इसका मतलब है कि उसमें कोई टॉलरेंस नहीं है। अब जब हम कलर कोडिंग करेंगे तो हमारे पास डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट का यूज करते हैं, तो हमको 10 डिजिट के लिए अलग अलग कलर चाहिए। तो उस कलर के लिए हम यहाँ दिए हुए हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे, वाइट। ये 9 और 0 लेके 10 डिजिट हो गया, और ये सब आपके लिए हर डिजिट के लिए अलग अलग कलर है। इसी कलर से, डिजिट के अनुसार इसी कलर से हम स्ट्रिप बनाते हैं। फिर एक याद रखना है, 10 पर अगर -1 है, यानी -1 के लिए और -2 के लिए अलग से 2 कलर होता है, गोल्डन और सिल्वर। अगर पावर C जो है -1 में आ जाता है तो उसके लिए गोल्ड का यूज करेंगे, और या गोल्डन, और -2 के लिए सिल्वर का यूज करेंगे। तो इसको हम नंबर याद रखना पड़ता है, और इसको रखने के लिए एक छोटा सा प्रोवर्ब बना हुआ है। इस प्रोवर्ब के मदद से आप इसको याद रख सकते हैं। ये प्रोवर्ब यही याद रखना है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। याद रखिएगा, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी अपना उंगली पर आराम से आप कर सकते हैं, BROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। याद रखिएगा, BROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। 10 डिजिट हो गया, तो इसके मदद से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं 5% टॉलरेंस है तो गोल्डन कलर, 10% है तो सिल्वर कलर, और 20% है नो कलर। ठीक है। और अगर 1%, 2% कोई रेसिस्टेंस एग्जैक्ट बनता है, जिसमें कि हमारा वायर ऊंड आता है, वो आगे की बात है, तो वो इजेक्ट बनता है, इजेक्ट बनाना भी पड़ता है, तो उसमें टॉलरेंस बहुत कम होता है। तो वो टॉलरेंस जो है 1% के लिए ब्राउन और 2% के लिए रेड, जो ऊपर आपका है ब्राउन और रेड, वही वाला यहाँ पर हम यूज करते हैं। अब चलिए, तो हम कोडिंग के लिए कुछ रेजिस्टेंस दे दिए हैं 47। ये हमारा 10 रेजिस्टेंस आपको हम वैल्यू दिए हैं कोड करने के लिए, उसमें से 2 का हम वैल्यू कोड कर दिए हैं। देख लीजिएगा, इसी के अनुसार आप बचा हुआ को कोड करके और ग्रुप में शेयर आपको करना है। अब जैसे देख लीजिए 47 ओम है, तो 47 × 10⁻0, इसको हम लिख सकते हैं AB × 10⁻C के फॉर्म में। तो फर्स्ट हो गया आपका A हो गया, येलो हो गया, और 7 के लिए आपका वायोलेट है, और 0 के लिए ब्लैक है। तो 3 कलर हो जाएगा, येलो, वायोलेट और ब्लैक। जैसे 5 ओम को कोड करना है, तो 5 को हम AB × 10⁻C के फॉर्म में लिखना है, तो 15 × 10⁻−1 ही इसको लिखेंगे हम। तो 5 के लिए हो गया आपका ग्रीन हो गया, 0 के लिए ब्लैक हो गया, और -1 के लिए आपको हम पहले भी बताए हैं गोल्ड हो गया, गोल्ड या गोल्डन। तो इस तरह जो है आपको जो हम दिए हैं इसको कोड करके और आपको ग्रुप में डाल देना है। डालने के बाद हमको ये समझ में आ जाएगा कि आपको भी समझ में आ गया है और आपने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चों, आज इतना ही, लेकिन इसको बना करके ग्रुप में ज़रूर डालना है।